फरूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी ताकि सभी पार्टीज के लिए बराबर का मौका हो। पुणे के यावट एरिया में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से 17 वर्कर्स हॉस्पिटल पहुंच गए। एमसीडी ने शाहदरा, करोलबाग और नजफगढ़ जोन में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर 10 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज के बेसमेंट्स सील कर दिए। विनेश फोगट ने ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने के बाद कहा कि उनमें और रेसलिंग कंटिन्यू करने की ताकत नहीं है, इसलिए रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। बीजेपी सरकार आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश करेगी, जो वक्फ एक्ट 1995 में बदलाव और स्टेट वक्फ बोर्ड्स की शक्तियों, वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन और सर्वे और अतिक्रमण हटाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने वाले लोगों के लिए 2 बच्चे की पॉलिसी को खत्म कर दिया है, क्योंकि स्टेट में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। अंतिम पंघल को पेरिस से डिसिप्लिनरी ब्रीच की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी सिस्टर को अपना ऑफिशियल एक्रेडिटेशन कार्ड दिया था। ओलंपिक्स 2024 में अविनाश सेबल ने मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल में 11th पोजीशन हासिल की। पीएम मोदी इस वीक में लैंडस्लाइड से प्रभावित केरला के वायनाड का दौरा करके फ्लड सिचुएशन का जायजा लेने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक सीएम सैनी ने कहा कि विनेश फोगट को ओलंपिक मेडलिस्ट की तरह सम्मान और पुरस्कार दिए जाएंगे। शेख हसीना की बेटी ने कहा कि वो दिल से टूटी हुई हैं, क्योंकि वो अपनी मां को देख या गले नहीं लगा सकती और बांग्लादेश में हुई हिंसा से भी बहुत दुखी हैं। राजस्थान के बीजेपी एमएलए अमृतलाल मीना जी का 65 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। नगा चैतन्या और शोभिता धूलिपाला आज हैदराबाद में एंगेज होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर से एक और बैच अमरनाथ यात्रा के लिए निकला। यात्रियों ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई और बेहतर मौसम की उम्मीद की। ओएसएससी सीजीएल में 2023 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक oss.gov.in पर अवेलेबल है। पंजाब के 2 लोग जो नकली पुलिस ऑफिसर्स बन के पोजे कर रहे थे, उनको श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सलंबर बीजेपी एमएलए अमृतलाल मीना की मौत पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना की। अमेज़न ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 2024 में 6 से 11 अगस्त तक सोनी, एलजी, शाओमी, सैमसंग जैसे ब्रांड्स के टीवीज 850,000 से कम में मिलेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग को और भी आसान बनाते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स के साथ मुलाकात की, ताकि दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों को मजबूत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाश सकें। इंडिया और बांग्लादेश के बीच पेट्रापोले लैंड पोर्ट से टाइट सिक्योरिटी के बीच ट्रेड फिर से शुरू हो गई है। आरबीआई ने 9th बार भी रिपो रेट को 6.5% पर ही रखा, खास तौर पर फूड इन्फ्लेशन की वजह से। बुद्धादेव भट्टाचार्य, जो वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम और सीपीएम लीडर थे, उनका निधन 80 साल की उम्र में कोलकाता में हो गया। एससी में नीट पीजी 2024 एग्जाम की तारीख बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल हुई है, पेपर लीक होने की अफवाहों के बीच। महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेश में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को स्पेशल फ्लाइट से वापस लेने के लिए एक टीम बनाई है और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सीएम एकनाथ शिंदे को हर संभव मदद की एश्योरेंस दी है। डे 13 ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जावलिन फाइनल में और मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज के लिए खेलने वाली है। इंडिया के लिए मिक्स्ड इमोशंस का दिन। चार्ल्स श्वाब ने अपनी पहली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के लिए इंडिया में हैदराबाद को चुना है। इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू और कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की तैयारी चेक करने और पॉलिटिकल पार्टीज से फीडबैक लेने पहुंची है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने और बड़े ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट्स के लिए लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर दी है। राज्यसभा में विनेश फोगट के डिस्क्वालिफिकेशन पर चर्चा न होने दिए जाने पर ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक के एमपीज ने वॉकआउट किया। तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी समेत 5 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर प्रमोट किया है और सभी को उन्हीं पोस्टिंग्स में बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि बैंक चेकेस का क्लियरिंग टाइम 2 दिन से घटकर कुछ घंटे करने का एम है, बिजनेस को आसान बनाने के लिए। आरबीआई डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाने जा रहा है, ताकि बोरोवर्स वेरीफाई कर सके कि ये ऐप्स रेगुलेटेड एंटिटीज से जुड़ी हुई हैं, जो आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा मुंबई के चेंबूर कॉलेज के स्टूडेंट्स की याचिका पर, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के बुर्का हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ है।
4 फरवरी 2019 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स पर निराशा छाई जब लोकसभा चुनाव से पहले रैली के लिए आने वाले जोशीले लेफ्ट लीडर कन्हैया कुमार ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी, जिससे लेफ्ट सपोर्टर्स मायूस होकर वहां से निकालने लगे। राज्यसभा में विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर विरोध के बाद दुखी जगदीप धनखड़ कुछ समय के लिए हाउस छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजेस की कंपेंशन की समस्या उठाए और सेंटर से जल्दी समाधान ढूंढने को कहा। ऑपोजिशन ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को ड्रैकोनियन और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला बताया जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जुडिशियल कस्टडी लिकर पॉलिसी स्कैम केस में 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। राजनाथ सिंह ने मानू भेकर की ओलंपिक जीत पर उनसे मिली और कहा कि हर भारतीय उनकी सफलता से खुश है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को विरोध के चलते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया है। रामदास अठावले के मुताबिक सेंटर अक्टूबर तक जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड दे सकता है और चुनाव भी कंडक्ट करवा सकता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में यंग इंडियन पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में नॉर्थ मैसेडोनियन व्लादिमीर एगोरोव को हरा के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात के दौरान तुरंत विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। एनआईए ने कश्मीर में 2 गैर स्थानीय नागरिकों की हत्या के मामले में एक पाक बेस्ड टेररिस्ट समेत 4 लोगों पर चार्जशीट डाली है। करीमनगर में सतवाहाना यूनिवर्सिटी के पास एक आवारा कुत्ते ने 18 महीने के बच्चे हरिनंदन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोटों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बांग्लादेशी नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस, जो शेख हसीना के आलोचक और राजनीतिक विरोधी हैं, उन्हें बांग्लादेश की नई केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है। हसीना के पद छोड़ने के बाद विद्यार्थी नेताओं और सेना की मांगों के जवाब में इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक हॉकी में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता।